तो शुरू करते हैं फिर से, है कि नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में, छोटे से ब्लॉग में। तो आज का ये फिर वही शर्ट भाई, ये दादा भाई का 2 शर्ट है। डेली मैं ही चेंज करके पहन लेता हूँ बड़े भैया का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आज शायद मेरा 110-11वां दिन होगा डेली ब्लॉग का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के फुल डे डेली ब्लॉग्स का। तो आज का दिन था बहुत बहुत ना अच्छा ना बहुत बुरा, बिकॉज आज शेड्यूल फिक्स्ड था हमारा वैसे ही सुबह का। और फिर इसके बाद हम जैसा कि सोचे, हमारा डेली का दिन बर्बाद नहीं जा सकता। और तो मैं भी फ़िलहाल 11:30 बजे आज बना रहा हूँ ये ब्लॉग, खाना पीना एकदम खा के फ्रेश होके। तो थोड़ा सा दिक्कत होगी तो एडजस्ट करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फुल डे ब्लॉग को एकदम शुरू से। तो शुरुआत होती है हमारे 4:30 बजे से, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं इस टाइम पे। तो गया रनिंग वनिंग पे, रनिंग करके आए 6 बजे। तो अपना डाइट वाइट लेने के बाद हम अपना फिर लग गए कुछ पढ़ने लिखने पे, पढ़ाई लिखाई की। फिर उसके बाद ड्राइंग व्राइंग बनाई। ड्राइंग व्राइंग बना के देखा तो पानी नहीं था, तो पानी होनी गया तो 4-6 डिब्बा पानी लाए, नहाए खोरे फ्रेश हुए। और उसके बाद फिर हम लोग फिर से बैठ गए थोड़ा सा अपना ITI का जो हमारा चल रहा है, बिकॉज अब पेपर जल्दी आने वाले हैं तो थोड़ा सा उसकी पढ़ाई भी करनी जरूरी है। तो फिर लग गए पोस्ट वोस्ट सब ऑटोमेशन लगा दिया था। और फिर इसके बाद समथिंग पढ़ते लिखते हम लोगों को पहला दिन ऐसा हुआ कि पढ़ाई लिखाई करते करते 12:30 तक हो गए। इसके बाद मैं बैठा फ़ोन थोड़ा सा चलाने, फ़ोन समथिंग 2-2.5 घंटे देखा कि पोस्ट वोस्ट का क्या है, कैसा करना है, क्यों करना है, क्या रहे करना है। नई रील्स देखी कैसे बनानी है, क्या करना है, ट्रेंडिंग रील्स ऑडियो ये सब चीज़ देखते देखते 2-2:30 बज गए। नींद भी बहुत तेज़ आने लगी, तो सोचा मूवी देख लेते हैं, सोएंगे नहीं आज। तो फिर मूवी देखी एक तो हमने, और मूवी पहले ही हम लोग देख चुके थे। द रियल मद्रास किंग मूवी का नाम था। इसमें विजय देवरकोंडा थे हमारे हीरो, तो उनकी मूवी थी। और साथ ही में फिर देखे मूवी, बहुत अच्छी थी, राजू नाम था उनको, उसमें बहुत अच्छी लगी हमें मूवी। और फिर उसके बाद फिर समथिंग 4:30-5 बजे हम सो गए। मतलब टारगेट किया था कि आज सोना नहीं है, तो दोपहर को तो नहीं सोए लेकिन शाम को सो गए। सो के उठे 5:30 बजे, 5:20 में, मतलब 20 ही मिनट को सोए। लेकिन मेरे भाई सोना तो सोना होता है ना, है कि नहीं। फिर उसके बाद डायरेक्ट निकल गए हम लोग कहाँ, चुंडी साइड। तो अपने वहाँ बाजार साइड गए, कुछ देर रेस्ट किया, वहीं पे बैठे कुछ देर। और फिर उसके बाद सोचे क्या करते हैं, चलते हैं वहाँ तालाब साइड ठंडी ठंडी हवा खाने। वहाँ पे गए दोस्तों, देखने को मिला हम लोगों को हर 50 मीटर पे अब लगी हुई है कुर्सी, जिससे देख ही सकते हैं। अब वो कुर्सी बनाई है, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे बनाई नहीं गई है, वो गाड़ी में भर के बना के कहीं दूसरी लोकेशन बनाते हैं, गाड़ी में भर के लाते हैं, रख देते हैं वहाँ पे। हर 50-50, 100-100 मीटर की दूरी पे रखी हुई है कुर्सियाँ लोगों को बैठने के लिए, ठीक है। और फिर उसी में कुछ देर रेस्ट किया और फिर थक गए थे भाई। थोड़ा बहुत बहुत बड़ा पार्क है हमारे APS का, तालाब पार्क। तो उसमें APS तालाब, तो उसको घूम भाग के फिर जब हम लोग आए फिर रिटर्न, तुझे समोसा पार्टी करते हैं। तो समोसा पार्टी किए, मैं बब्बी भाई, आदित्य भाई थे, लकी भाई थोड़ा सा काम के सिलसिले में गए थे सिमाचुरा साइड। फिर उसके बाद हम आ गए घर। घर आने के बाद थोड़ी बातचीत चली हमारी। बातचीत चलने के बाद मैं इसके बीच से सोच रहा था क्या कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले कि टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब सही रहेगा। कल तो फिलहाल वो है, क्या बोलते हैं, कार्यक्रम है। तो देखिए वहाँ का भी अगर हो सकेगा तो ब्लॉग बनाएंगे हम लोग, और बाकी का जैसा रहेगा तो ब्लॉग में आप लोग को खुद पता चलेगा। और अभी हमारे यहाँ का रीति रिवाज होता है कि एक दिन, तो कार्यक्रम शुरू होने के पहले दिन से ही आप लोगों को वहाँ न्योता चलने लगता है, दावत होने लगती है। तो न्योता था आज, लेकिन आंटी लोग कहना शायद भूल गई थी। तो कल से बोली है कि खाना वाना नहीं बनाना, आप लोग हमारे यहाँ ही खाना पीना। तो देखिए ठीक है, जैसा रहेगा तो देखेंगे, कुछ बताएंगे ही ब्लॉग में। और फिर अभी फ़िलहाल हम लोग खाना वाना पीना बनाए, 10 बजे से बैठे थे, 10:30 बजे तक बनाए, खाए पिए। अब सोने की बारी आ चुकी है। और पंखा वंखा रखा हुआ है छोटा सा हमारा, ये देखिए, इसी को चालू करेंगे, यहीं पे सोएंगे। और फिर थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसी के साथ आ जाते हैं, आज का मेरा दिन था ऐसा। और कल सोचूंगा मेरा इससे और अच्छा दिन रहे, ज़्यादा सही रहेगा। और आ जाते हैं अभी डेली अफेयर, डेली न्यूज़ पे, तो जो कि एकदम करंट चल रही है। तो डेली न्यूज़ पे सबसे ट्रेंडिंग न्यूज #1 है
कि हमारे ईरान के जो 300 साल पुराने रिश्ते हैं, तो उसको देखते हुए ईरान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। मतलब कि हमारे शिप्स पर, जो कि वहाँ से आ रही थी, ईरान के देश से बगल से आ रही थी, जहाँ मेन देखो एक एरिया है जिस एरिया को बोलते हैं, तो ईरान के लोकेशन के पास आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हॉर्मोज जो कि लोकेशन है एक पानी का, जो तीनों तरफ से पानी से, मतलब तीनों तरफ से भूमि से है और बाकी बीच में पानी, वहाँ से ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ऑयल के और बहुत सारी चीज़ों की। उस लोकेशन से इंडिया का भी ऑयल आता है। तो वहाँ पे शिप बताए गए थे कि 2 शिप में ईरान अटैक कर दिया है। वो दरअसल एकदम फेक न्यूज़ है, एकदम कंफर्म न्यूज़ नहीं है। और आप लोग ये खुद सोच सकते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ तेल की रेट उठे, तेल का प्राइस उठे, तेल लोग उसके लिए टेंशन में आ जाएं कि तेल में अब हमला हुआ है तो तेल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप टेंशन किसी भी चीज़ की मत लीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। जो होगा तो हमारी भारत सरकार है ये सब चीज़ संभालने के लिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूँ तो दूसरी चीज़ है हमारे राघव चड्ढा, जो कि राघव चड्ढा को स्टार्टिंग में बीजेपी ने पंजाब सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी दी थी, लेकिन Z+ सिक्योरिटी दी थी अभी तक, जब वो निकाले गए थे पार्लियामेंट से तभी भी दी थी उनको Z+, लेकिन अब उनके Z+ सिक्योरिटी रिमूव्ड कर दिया गया है। अब उनसे Z+ सिक्योरिटी ले ली गई है। अब उन पर अचानक से भी हमला कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बचेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर राजनीति विवाद में आ जाता है। मेन पॉइंट मुझे यही लगे आज की डेली न्यूज की। और रही बात आज का जो कि हमारा शॉर्ट्स था, तो शॉर्ट्स हमारे पूरे इंस्टाग्राम, बायो, फेसबुक में आ चुका है, तो जाके देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में स्नैप लिंक भी है, तो उस पर जाके भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा हमें, ठीक है। और आज का ब्लॉग इतना एकदम सिंपल सा बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे और आगे लगेगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को ब्लॉग में आगे, ठीक है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, सलमान भाई कल मैं जो बोल रहा था, तो सलमान भाई देखे नहीं देखे पता नहीं हमारा ब्लॉग, लेकिन आज वो मैसेज किया, मैं खुद उनको सुबह मैसेज किया था कि भाई क्या है प्लान, कुछ है शॉपिंग वॉपिंग कहीं करने चलने का, घूमने भागने का। तो वो बोले कि चलिए देखते हैं, और फिर देखने के बाद वो निकल गए घूमने भागने खुद ही। और आज वो चले गए नागपुर, रिटर्न नागपुर गए हैं, मतलब पहले तो दूसरी जगह थे, हम नागपुर गए, बोले कल कुछ काम है नागपुर में, करके 1-2 दिन में आता हो तो फिर चलेंगे। तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई, जब आप जैसा मैं आपको दोस्त मानता हूँ, वैसे आप भी मुझे मानते होंगे, तो कुछ तो वो आपको भी पता ही होगा कि मिलने कब जाना है, कैसे जाना है। तो फिर कुछ नहीं कह सकते उनको, ठीक है, छोड़िए ये सब चीज़ें, बातें पर्सनल चीज़ों में आ जाएगा तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन हालांकि मेरा कुछ पर्सनल है नहीं, जो है मेरा है आपका, सब एक ही है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।